सो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस की प्रोसेस, फैक्टर्स एंड टूल्स। फर्स्टली प्रोसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। प्रोसेस में देखो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड इट मीन्स कि हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है सामने वाले के कल्चर को। ठीक है, उसके जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देन आफ्टर मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड मीन्स हमने अपने कल्चर को भी अंडरस्टूड करवाना है उस दूसरे पर्सन को। ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके हमारे कल्चर को। ठीक है, एंड थर्ड आ जाता है आपका परस्यूडिंग। अब दूसरे कल्चर से हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें परस्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उससे इन्फ्लुएंस होकर अपने बिहेवियर में वो चीज़ें शो करते हैं। ठीक है, ये है आपकी एक प्रोसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। मीन्स अंडरस्टैंड, देन आफ्टर मेक अंडरस्टैंड टू अदर्स। ठीक है, आफ्टर दैट परस्यू सम थिंग्स फ्रॉम अदर कल्चर एंड देन शो दैट थिंग्स इन आवर बिहेवियर। ओके, then after factors affecting intercultural communication competence। फर्स्ट फैक्टर है आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी फैक्टर से क्या मतलब है कि एक पर्सन के अपने क्या ट्रेट्स हैं। ठीक है, पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं उसके। जब वो दूसरे कल्चर के लोगों से बात कर रहा है तो उसके जो अपने ट्रेट्स होते हैं, अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी उसकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को। ठीक है, अब कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं पर्सनल, लाइक आपकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ठीक है, योर काइंडनेस, आपका बिहेवियर कैसा है, रूड हो आप या काइंड हो, बहुत ही पोलाइट हो। ठीक है, तो इस तरह के हमारे जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड है एथनिक आइडेंटिटी। एथनिक आइडेंटिटी मीन्स हम किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री के कुछ जो वैल्यूज़ हैं, जो वहाँ का एक कल्चर है, वो भी हमारे अंदर क्या होता है, बिल्ट होता है। ठीक है, और उसी के ओरिएंटेड हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ कंट्रीज़ के लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं। ठीक है, होते हैं ना, कुछ कंट्रीज़ के लोग बहुत काइंड होते हैं, एकदम से किसी अननोन पर्सन के साथ बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो वाला फैक्टर है आपका एथनिक आइडेंटिटी। देन आफ्टर थर्ड फैक्टर इज जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स मीन्स expected to act, speak, dress, groom and conduct ourselves based upon our assigned gender। it means जो हमारा जेंडर है। ठीक है, जेंडर मीन्स मेल फीमेल। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। ठीक है, अब हम बात भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे एक्शंस भी कुछ हमारे क्या होते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंगली होते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहा है। देन फोर्थ वन इज सोशल क्लास। सोशल क्लास मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी हु possess द सेम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इट मीन्स कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है पर्सन का। ठीक है, जो भी दो पर्सन्स डिफरेंट कल्चर के आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका सोशल क्लास क्या है। ठीक है, इट मीन्स वो मिडिल क्लास से हैं, हाई क्लास से हैं। ठीक है, तो वो भी उनकी क्लास भी क्या करेगी, उनकी कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे ड्यू टू देयर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है एज फैक्टर। Age factor means how members of different age groups interact with one another or it may be also known as generation gap। ठीक है, अब अगर दो पर्सन्स जिनकी एज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका बेशक कल्चर जो है वो अलग है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में क्या रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक आपका बहुत यंग है, दूसरा आपका बहुत ही ओल्ड एज है। ठीक है, पर्सन, तो दोनों में क्या होगा,
कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। जो यंग पर्सन बात करेगा वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करेगा, जो आपका ओल्ड एज होगा वो क्या करेगा, वो अपना ओल्ड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो कल्चरल कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादा राइज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एज फैक्टर भी अफेक्ट कर रहा है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को। देन आफ्टर रोल आइडेंटिटी, रोल आइडेंटिटी मीन्स द सर्टेन एक्शंस एंड एटीट्यूड्स दैट आर कंसिस्टेंट विद अ पर्टिकुलर रोल। देखो रोल आइडेंटिटी क्या है, जब हम किसी एक रोल को प्ले करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरल रोल्स होते हैं, ठीक है। कोई मैनेजर की पोजीशंस पे होगा, कोई आपका सुपरवाइज़र की पोजीशन पे होगा, कोई वर्कर की पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो जो जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग ही उसके क्या होंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो उसका रोल है वो रोल भी क्या कर रहा है, उसके एक्शंस को, उसकी थिंकिंग को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और रोल के अकॉर्डिंग ही पर्सन क्या करता है, फिर एक्ट करता है, ठीक है। So these are the factors that can affect your intercultural communication competence, ठीक है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स, सोशल क्लास, एज फैक्टर एंड रोल आइडेंटिटी। देन आफ्टर टूल्स यूज्ड फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। अब कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस को मेंटेन रखने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका टूल है डिस्प्ले ऑफ इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। इट मीन्स जब हम किसी दूसरे कल्चर के पर्सन से बात करेंगे, अगर उसके लिए हम रिस्पेक्ट शो करेंगे, उसके कल्चर में हम इंटरेस्ट शो करेंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। सेकंड है ओरिएंटेशन टू नॉलेज। ओरिएंटेशन टू नॉलेज मीन्स हमें क्या करना है, नॉलेज गेन करना है अबाउट द अदर कल्चर, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया है ना आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस में, नॉलेज किसका नॉलेज, सेल्फ एंड अदर का नॉलेज, ठीक है। तो वो नॉलेज क्या है, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर मेंटेनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड है आपका टॉलरेंस ऑफ एम्बिगिटी। अब एम्बिगिटी क्या होता है, एम्बिगिटी मीन्स कुछ कन्फ्यूजन्स, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो जब हम किसी दूसरे कल्चर के पर्सन से बात करेंगे तो कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि कुछ चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी, हम कंफ्यूज रहेंगे, क्लियर नहीं होगी चीज़ें। तो ये भी एक टूल है कि हमें क्या करना है, उस कन्फ्यूज़न को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, टॉलरेट करना है, ठीक है। हमें उसके बहुत डीप नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ टास्क रोल बिहेवियर। टास्क रोल बिहेवियर आपका इट मीन्स हमारा जो रोल है, पर्टिकुलर जो भी रोल है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या होते हैं, टास्क एलोकेशन होते हैं, ठीक है। और टास्क जब एलोकेशन होते हैं तो हमारे एक्शंस भी उसी अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर हम सपोज करो मैनेजर की पोजीशन पे हैं तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिक्ट वे में हम अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। और जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे अदर एम्प्लॉयज़ से तो हमारी कम्युनिकेशन में ये रिफ्लेक्ट होगा कि हम एक मैनेजर की पोजीशन पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रिलेशनल रोल बिहेवियर। रिलेशनल रोल बिहेवियर मीन्स हम अपने रोल को परफॉर्म करते करते कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं दूसरे पर्सन से कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो आपकी हेल्दी बिल्ड हो, ठीक है, हमारे रिलेशंस अच्छे बने, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड शोइंग रिस्पेक्ट ऑफ समवन्स फीलिंग्स, इमोशंस एंड मूड्स। इट मीन्स कि जब हम किसी दूसरे कल्चर के पर्सन से बात करेंगे तब हमें क्या करना है, एक एम्पैथिकल बिहेवियर जो है वो शो करना है उस पर्सन के लिए, ठीक है। उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन उसका क्या मूड है, क्या बिहेवियर वो शो कर रहा है, हमें हर चीज़ के लिए क्या रखनी है, एक पॉजिटिविटी रखनी है, ठीक है।
So these are the tools that can be used for the intercultural communication competition.